एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ब्लूम्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं, 3 थिंग्स जो आपको माइंड में रखनी है बिफोर यू गो टू स्लीप। ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्लीप आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जो कि आपको नीट में तो मदद करेंगी ही करेंगी, लेकिन आपके जो आपका डेली का रूटीन है उसको भी और इफ़ेक्टिव बनाएंगी ये चीज़ें। तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें, क्योंकि हम जो है हमारी लाइफ अभी जो नीट का हम इतना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को भी जो है साइड पे कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। तो 3 चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, जो कि आपका पढ़ाई के रिलेटेड तो है ही है। आपको पढ़ाई में तो ये 110% मदद करने वाली है, बट आपकी जो आपकी डेली रूटीन है उसको भी ये इन्हांस करेंगी, आपकी हेल्थ में भी कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको दिखाएंगी। तो चलिए पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं। पहला जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, जो आपको माइंड में पहली चीज़ रखनी है सोने से पहले, कि आपका एक, मैं आपको बताऊँ कि मॉर्निंग जो होती है ना हमारी, तो हमारी मॉर्निंग अगर अच्छी जाती है ना स्टूडेंट्स, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, और ये आपने अपने लेवल पे भी देखा होगा कि अगर हमारी मॉर्निंग अच्छी चली जाए ना, तो दिन में अलग ही पॉजिटिविटी आती है, हमारे में अलग ही जोश रहता है। तो मॉर्निंग हमारी बेस्ट होनी चाहिए, तभी हमारा आगे का दिन अच्छा जाएगा। अगर मॉर्निंग ही अच्छी नहीं है, सुबह उठ रहे हैं, पेरेंट्स से डांट सुन रहे हैं, टीचर्स से डांट सुन रहे हैं, लेक्चर मिस कर रहे हैं, हमारे लेक्चर नहीं लग पा रहे हैं अच्छे से, लेट उठ रहे हैं, या जो भी कोई XYZ रीज़न है जिसकी वजह से मॉर्निंग ही हमारी ख़राब हो रही है ना, तो पूरा दिन जो है वो हमारा अल्टीमेटली बैड ही जाता है ना। ये अपने ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये हमारे नॉर्मल डेली रूटीन में होता है। आपके साथ क्या, हमारे साथ भी यही होता है कि हमारा भी अगर सुबह का मॉर्निंग अच्छा नहीं रहा, ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं मिला, तो पूरा दिन फिर अच्छा नहीं जाता, या कुछ भी रीज़न से अगर मॉर्निंग अच्छी नहीं गई तो फिर दिन अच्छा नहीं जाता। तो हमें क्या सबसे पहले फोकस करना है, हमें मॉर्निंग हम अपनी बेटर करनी है, हमें मॉर्निंग अपनी अच्छी करनी है। तो वो कैसे अच्छी होगी, वो एक अच्छे प्लानर से होगी अच्छी। अब क्या ये बला आ गई प्लानर, कैसे ये प्लानर बनाना है, क्या है ये, चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। प्लानर आपका जो है ये एक दिन पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए। कब प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ये रात में आपका प्लानर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन में लेके चलती हूँ कि आप जो हैं वो रात को 12 बजे तक पढ़ लेते हैं, अपना जितना भी आज का आपका टारगेट है वो आपने 12 बजे, आप हमेशा सो जाते हैं, आप 12 PM आप स्लीप के लिए चले जाते हैं, ये आपका टाइम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप 12 बजे ख़त्म, आपने सारी स्टडी अपनी कर ली, तो आपने 15 मिनट्स एक्स्ट्रा निकालने हैं, और 10 मिनट्स, जितने भी मिनट्स आप निकाल सकते हैं, और उसमें आपको क्या करना है, अपने नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाना है। ठीक है, ये नहीं लिखना है उस शेड्यूल में कि मैं 6 बजे वेकअप होगा, 7 बजे मेरा ब्रेकफास्ट चलेगा, 8 बजे मैं रेडी होऊंगा। ऐसा शेड्यूल नहीं बनाना है, क्योंकि वो जो है वो फॉलो नहीं हो पाता है। आपने क्या बनानी है, अपनी एक टारगेट लिस्ट बनानी है। ठीक है, एंड इस टारगेट लिस्ट में आपने नेक्स्ट डे में जो जो टारगेट करने हैं अपने अचीव, उन सबको लिस्ट डाउन करना है आपको। ठीक है, टारगेट 1 2 3 आपको वो लिस्ट बनानी है, ताकि नेक्स्ट डे आप सुबह उठो तो आप एक प्लान के साथ उठो, एक टारगेट के साथ उठो कि आज मुझे ये 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये 4 टॉपिक करने हैं, 4 चैप्टर करने हैं। जो भी हो, आपका एक दिन पहले ही आपको पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगले दिन उठ रहे हैं नींद से और यही नहीं पता है कि आज हमें दिन का टारगेट क्या है, करना क्या है। तो ये नहीं करना कि सुबह उठो तो सुबह ही टारगेट बना रहे हैं कि जो मन कर लिया पढ़ लिया, आज फिजिक्स पढ़ लिया, कल बायो पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना है। टारगेट एक दिन पहले ही आपको बना के चलना है, रात में ही बना के चल लेना है, और नेक्स्ट डे के लिए पहले ही टारगेट बनाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका दिन पूरा ना एक प्लान्ड वे में चलेगा, और प्लान्ड वे में चलेगा, और कभी भी टाइम ना वेस्ट नहीं होगा। आप कभी भी ना ऐसे आइडल नहीं बैठोगे। कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम इस सोच में ही पड़ जाते हैं, यार हम पढ़ें क्या, मतलब
भले ही हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता क्यों ना हो, बट बीच में कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कभी मन नहीं करता है किसी तो वैसा नहीं करना है। बिल्कुल अपनी टारगेट लिस्ट बना के रखनी है रात को ही, जो टाइम लगाना है टारगेट लिस्ट बनाने में लगा लो रात को। और कब बनानी है, तभी मैंने कहा सोने के बाद, जब आपके उस दिन के सारे टारगेट्स अचीव हो गए हो उसके बाद ये टारगेट लिस्ट बनाओ। और एक बार गोल सेट कर लिया तो बस कर लिया, अगले दिन जब तक ये सारे टारगेट्स अचीव ना हो तो सोना नहीं है। ठीक है, ये एक मन में ठान लेना है। कभी प्लस माइनस हो सकता है, कुछ किसी भी एक्सवाइजेड रीज़न की वजह से कुछ टारगेट्स छूट सकते हैं, मैं मानती हूँ, बट डेली आपके जितने भी टारगेट्स हैं वो कोशिश करनी है, माइंडसेट ऐसा बनाना है कि बस अब मैंने ठान लिया तो ये डू और डाई सिचुएशन है, मुझे करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू अचीव दीज टारगेट्स जो भी मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, बेशक 4 टारगेट रखो, 3 टारगेट रखो, बट नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करना ही करना है, ऐसा माइंडसेट रखोगे तो अच्छा होगा। और जैसे ही टारगेट आप कंप्लीट करते जाओ ना, तो उसको वैसे ही कट करते जाओ, कट करते जाओ, फिर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा, यार मेरा काम हो रहा है, मैं अचीव करते जा रही हूँ, अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छा ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये सबसे पहला आपको ये प्लानर बनाना है। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी या हम इसको कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन। देखो, रात को सेटिस्फैक्शन कब आएगी, सोने से पहले आप अच्छी नींद कब सोओगे, जब आपके पूरे दिन के जितने भी टारगेट्स हैं आपके वो सारे अचीव हो चुके होंगे ना, जब जितने भी टारगेट्स हैं वो अचीव किए होंगे आपने, सारे टारगेट्स, तो आपको अलग ही अंदर से बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, सेटिस्फैक्शन की नींद आप सोओगे। कब, जब सारे टारगेट्स अचीव कर लिए होंगे। तो ये चीज़ रखना है, ये तभी पॉसिबल है जब अगर फर्स्ट स्टेप आपने अच्छे से किया है तभी सेकंड स्टेप भी आप अच्छे से कर पाओगे, तभी आप एक सेटिस्फैक्शन की नींद सो पाओगे। ये नहीं, बहुत बच्चे ये करते हैं, टारगेट लिस्ट तो बहुत बड़ी बना लेते हैं, मैं आज ये भी कर लूँगा, मैं बायो के 3 चैप्टर कर लूँगा, फिजिक्स के 2 कर लूँगा। टारगेट लिस्ट तो उनकी बहुत बड़ी होती है, लेकिन एंड में कितना कर पाते हैं, बहुत कम ही अचीव कर पाते हैं। और कुछ ऐसी कैटेगरी में होते हैं जो टारगेट लिस्ट तो बहुत ज़्यादा बना लेते हैं और उसमें से टारगेट सारा कंप्लीट करने के लिए सारा पढ़ते तो हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो दोनों केसेस में फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर 4 ही टारगेट लो, 4 ही चैप्टर करो, 2 ही चैप्टर करो, लेकिन इतने बेस्ट तरीके से करो कि बिल्कुल आपको वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इतने बेस्ट तरीके से करो, तभी ये सैटिस्फैक्शन आएगी आपको शाम को सोते समय भी कि हाँ यार, आज मेरा चैप्टर हो गया, ये फाइनली हो गया जिसका मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था, फाइनली मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। तो एक मैं लेवल और आगे बढ़ गया हूँ अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, ऐसा ये सैटिस्फैक्शन तभी आएगी स्टूडेंट्स, अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से अपने टारगेट्स अचीव करोगे, तभी आएगी ये सैटिस्फैक्शन, तभी ये पॉजिटिविटी आएगी। टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे, ये सैटिस्फैक्शन आएगी। टेस्ट में अच्छा करोगे, गलतियाँ नहीं करोगे, और गलतियाँ करोगे भी वो भी सही है, बट पुरानी गलतियों को रिपीट ना करोगे टेस्ट में, तभी ये सैटिस्फैक्शन आएगी, तभी ये पॉजिटिविटी मन में जागेगी। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। एंड तीसरी चीज़ जो आपको सोने से पहले करनी है वो है आपको कनेक्ट करना है थिंग्स को। ठीक है, कनेक्ट करना है, आपको कनेक्शन बिल्ड करना है। ये सारी चीज़ें आपको कब करनी है, मैं तभी कह रही हूँ जब सारा दिन हो जाए, आपका सारे टारगेट्स नाइट में कवर हो जाए ना, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। क्या करना है इस कनेक्ट वाले पार्ट में, जो भी मैंने आज का दिन में किया वो सारा मुझे मेमोराइज करना है। मेमोराइज भी है सारा, मुझे एक क्विक रिकैप सा लेना है बेड पे लेटे लेटे कि मैंने आज क्या किया, मैं सुबह उठा, फिर मैंने तब से क्या किया, बस ये सोचना है। एंड इसी को सोचते सोचते आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, और सोचते सोचते आपको पता क्या होगा, जो आपने इस दिन में जो आपकी अचीवमेंट्स होगी ना वो भी आपको पता चलेंगी, जो आपके ड्रॉबैक्स रहे होंगे दिन में वो भी आपको पता चलेंगे। तो अचीवमेंट्स पे तो खुशी मिलेगी, ड्रॉबैक पे दुखी नहीं होना है। आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट डे सेम गलती रिपीट करने जाओगे ना, तो आपका माइंड आपको एक सिग्नल ज़रूर देगा, यार तू कल ही तो ये सोच रहा था,
कि ये गलती मैं नहीं करूँगा, अब तू वही गलती दोबारा कर रहा है। तो आपको माइंड ज़रूर आपको एक बार वार्निंग देगा कि ये आप गलती फिर से रिपीट नहीं करो। ये आपने लास्ट टाइम भी की थी, आपने रिग्रेट किया, अब फिर से मत करो। तो ये ज़रूर करना, ये कनेक्शन वाला पार्ट ना काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाता है। इससे अच्छी चीज़ें भी पता चलेंगी, बुरी चीज़ें भी पता चलेंगी। अच्छी चीज़ें अलग सैटिस्फैक्शन मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, और जो गलत किया होगा नेक्स्ट डे उनको रिपीट करने से बचोगे। तो ठीक है, ये सब चीज़ें कब करनी है, ये रात में करनी है, और नाइट में भी कब, जब उस दिन के सारे टारगेट्स पूरे हो गए हों, फिर आपको इन चीज़ों पे जंप करना है, फिर आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना है। और ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपको इनके लिए कोई एक सेपरेट टाइम नहीं निकालना है। ठीक है, सोने के लिए टाइम निकालते हो क्या? सोना तो है ही सोना है। तो ये चीज़ें भी माइंड में रख के चलोगे ना, तो एक अच्छा एफिशिएंटली काम कर पाओगे। मिस्टेक्स आपको जो है वो यहाँ से भी पता चलेंगी। ठीक है, मिस्टेक्स, क्योंकि देखो नीट में की ये जो जर्नी है ना, ये तभी एक स्मूथ वे में आपकी चल सकेगी जब आपकी मिस्टेक्स वाला पोर्शन ना कम हो। ठीक है, ये जितना कम होगा उतना स्मूथ जर्नी चलेगा। और अगर मिस्टेक्स हो भी रही हैं तो उनको एक्सेप्ट करो, बट उनको रिपीट ना करो। ठीक है, रिपीट प्लीज़ ना करो अपनी मिस्टेक्स को। तो आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि कैसे अपनी नाइट को अच्छे से करना है, क्या चीज़ें हैं जो आपको शाम को जब आप सो तो दिमाग में रखनी है, और कैसे नेक्स्ट डे का प्लानर बनाना है। सो थैंक यू गाइज, विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।